जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एसएमएल की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे मार्केट टैग के बारे में और बताया गया था कि मार्केट टैग का इस्तेमाल इमेज या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए किया जाता है ना। तो आज आगे पढ़ेंगे, देखिएगा कि मार्केट टैग के तीन बिहेवियर होते हैं। वैसे दिया भी हुआ है, उसमें दिया हुआ है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पेज नंबर 18 पे ऊपर दिया हुआ है स्क्रॉल, स्लाइड एंड अल्टरनेट। लास्ट में दिया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। हेलो, थोड़ा सा तीन बिहेवियर होते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। तीनों क्या होता है अभी मैं करके दिखाऊंगा। अब थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे अलाइनमेंट पढ़ते तो वो चार अलाइनमेंट पढ़े थे ना, तो बाय डिफॉल्ट एक अलाइनमेंट होता है ना, वैसे इसमें बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर पहले से ही रहता है, वो होता है स्क्रॉल। बाकी देखो, मैं पहले वाले की कोई छिड़खानी नहीं कर रहा हूँ। बाकी हमने क्या किया, इसी में लिया मैंने मार्क्यू से लेके यहाँ तक काट ले लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद देखिए मैं नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेम चीज, सेम जो ऊपर किया गया। बस यहाँ बिहेवियर में मैंने लगा दिया स्क्रॉल, SCROLL, कंट्रोल यस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम इफेक्ट आ रहा है, ऊपर वाले में भी वही हो रहा है, नीचे वाले में भी वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस यही है, और फिर से पेस्ट कर दे रहे हैं। मार्किंग के बाद आए, इंटर किया, फिर पेस्ट कर दिए। और इस बार यहाँ लिख दिए क्या, स्लाइड। अच्छा, थोड़ा सा और चीज बढ़ा दे रहे हैं, इसमें हम लोग बीजी कलर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बीजी कलर मतलब क्या होता है बच्चों? बैकग्राउंड कलर। बीजी, COLOR इक्वल टू पिंक, कंट्रोल एस सी। और इसमें भी ले लिया BG, COLOR इक्वल टू। अब देखिए डॉट, भाई जिस पे लगाया है उसमें बीजी कलर काम हो रहा है। अब दूसरे पहले को मत ध्यान दीजिएगा, दूसरे पे इस्तेमाल दूसरे पे लगाया ना, तीसरे पे क्या लगाया है, स्लाइड। दोनों में अंतर खुद बताइए क्या हो रहा है। पहले वाला पास कर गया और दूसरा वाला वही रुक गया आगे। एक इंडे से स्टार्ट हुआ, दूसरे इंडे पे आकर रुक गया। ये क्या है, स्लाइड है। स्क्रॉल क्या है, आता जाता रहेगा। और तीसरा होता है बच्चों, तीसरा जो होता है वो होता है अल्टरनेट। क्या होता है? तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अल्टरनेट। अरे ये रहा। उसमें क्या होता है कि बस एक इंड से दूसरी इंड पे लगातार मूव करता रहता है। देखिएगा, यहाँ स्लाइड की जगह बस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अल्टर नेट, बस इतना ही, कंट्रोल से सेव कर दिया। तो देखिए तीनों मंत्र देखिए जो कलर किए हैं, उन्हीं तीनों पर ध्यान दीजिए। तीनों मंत्र देखिए, पहला वाला तो मान लो बाई डिफॉल्ट, देखना, टकराया। तीसरा वाला देखो, टकराया, वापस हो गया। दूसरा वाला टकराया और वहीं रुक गया। और पहला वाला अंदर चला गया, फिर इधर से स्टार्ट कर दिया दूसरी साइड। देखो, दूसरे साइड जैसे अंदर गया, दूसरे साइड स्टार्ट हो गया। और तीसरा वाला क्या कर रहा है, बताइए तीनों समझ में आया कि नहीं? स्क्रॉल पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लिखिएगा कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर स्क्रॉल होता है। मार्क्यू का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर स्क्रॉल होता है। मार्क्यू का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर स्क्रॉल होता है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर स्क्रॉल होता है। हो गया, मार्क्यू का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर स्क्रॉल होता
हो गया। आओ लिखिएगा, मार्किंग के 4 डायरेक्शन होते हैं। मार्किंग के 4 डायरेक्शन होते हैं। 4 डायरेक्शन होते हैं, क्या क्या? वही अंडरलाइन करिए, लेफ्ट राइट अप डाउन। और बाय डिफॉल्ट लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। थोड़ा सामने देखिएगा, बाय लेफ्ट डिफॉल्ट में बोला कि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं लेफ्ट होते हैं। लेफ्ट होने का मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना नहीं, लेफ्ट साइड को जाना होता है। देखिए किस साइड से स्टार्ट हो रहा है? राइट साइड से। तो दिमाग में आपके आएगा राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड में। तो जिस साइड में जा रहा है वही डायरेक्शन हो, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है ऐसा नहीं पूछ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट डायरेक्शन होता है, बाकी चेंज कर लीजिए आप। क्या करिए, यहाँ पे मार्किंग के नीचे आइए, पेस्ट करिए। लेफ्ट तो देख ही लिया आप लोग, बाकी डायरेक्शन में मैं चेंज कर दे रहा हूँ। एक में कर दिया राइट, कंट्रोल एस सी, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, और एक में कर दिया क्या? अप, और फिर से कंट्रोल वी, और इसमें क्या कर दिया? डाउन, कंट्रोल एस सी। लेफ्ट तो जान ही रहे आप लोग, बाकी अप राइट लेफ्ट राइट डाउन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। कंट्रोल एस से और कोड कर दीजिए, देखिएगा। पता नहीं क्यों आके रुक जा रहा है यार, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों रुक जा रहा है पता है? ये लगा हुआ है ना इसमें, स्लाइड वगैरह, स्लाइड लगा हुआ है ना, इसीलिए आके क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसमें क्या लग रहा है ये? समझ गया क्या रुक रहा था? हाँ, ये सब दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए, राइट साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉप बॉटम हो रहा है, और लेफ्ट बाय डिफॉल्ट आप देख ही रहे हैं, लेफ्ट भी कर दे। अरे लेफ्ट हो ही रहा है, ये वाला लेफ्ट ही तो है, बाकी तो राइट कर दिया मैंने। देख लीजिए, कोई दिक्कत? बस यही करना है आप। ये क्या सा है? मार्केट टैग में 3 चीजें, 2 चीजें पढ़े। एक चीज पढ़े आपने बिहेवियर, बिहेवियर में 3 पढ़ा, स्क्रॉल स्लाइड और अल्टरनेट। और डायरेक्शन में 4 पढ़ा, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो दिक्कत है? बस ये खत्म हो गया। अब इसी में दिया हुआ है, इसी में अभी मार्क्यू में स्क्रॉलिंग स्पीड, जैसे जो मूव कर रहा है उसको कोई ना कोई स्पीड है ना। तो लिख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट जो स्पीड होती है वो 6 होती है। स्क्रॉलिंग स्पीड जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो मूव कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट 6 होती है। अगर इसकी स्पीड को घटाना बढ़ाना है बच्चों, तो देखो, अगर स्पीड को घटाना बढ़ाना है, चलिए देखिए कैसे घटाएंगे। बस जहाँ लगाए होंगे स्क्रॉल वाला, ये पहला वाला है, इसमें तो कुछ काम ही नहीं किए, यहीं पे आ गए विजिबल और पिंक वाले के पास, और सर इस पे देखिए यहाँ लिख दिए स्क्रॉल, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, हमने 1 कर दिया, पहले वाले पे लगा रहे हैं स्क्रॉल अमाउंट। तो याद रखिएगा कहाँ है मार्क्यू, मार्क्यू स्पीड कैन बी चेंज, यानी मार्क्यू की जो स्पीड आ रही है उसको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूजिंग द स्क्रॉल अमाउंट। किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके? स्क्रॉल अमाउंट, याद रख लीजिएगा कि स्क्रॉल अमाउंट एक एट्रीब्यूट है, इसका इस्तेमाल करके मार्क्यू की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए, हमने पहले वाले को कर दिया, पहले वाले मतलब दूसरे वाले को जहाँ से कलर चेंज किया है। देखिए अब इसकी स्पीड देखिएगा, इसकी स्पीड देखिएगा,
स्लो हो गई है। हाँ, अब वही 6 कर देंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगी उसकी। 6, कंट्रोल 6, अब बराबर हो गई, अब अंदर नहीं दिखेगा देखो। दोनों एक साथ आ रहे हैं दोनों। हाँ, सामने देखो ना यार, दोनों एक साथ आ रहे हैं दोनों, ये वाले। और वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 60 कर दिया। कंट्रोल, अब देखना तो। पढ़ रहे हो? हाँ, और यहाँ क्या कर दिया, 200। अब पढ़ना। क्या लिखा है? तो स्क्रॉल अमाउंट बढ़ाने से स्पीड घट बढ़ रही है ना। अब सारे पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक पे लगा दिखा दिए। आप लोग सब पे लगा लेंगे ना। कहाँ लगेगा लिख लीजिएगा एक बार तरीके से। पिंक के जस्ट बाद ही एक बस लिख लीजिए, ये वाला लाइन बस लिख लीजिए, ये वाला ये चिपका लीजिए ताकि याद रहेगा, क्योंकि इसमें दूसरे हिसाब से दिया हुआ है। स्पीड मैनेज होता है? अच्छा, मैनेज नहीं होता, नहीं फास्ट हुआ है। यस सर। बड़ा गधा आदमी है ये। यही नहीं पढ़ा रहा हूँ कि स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। बड़ा गधा हो गया है जी, खाली दिमाग इसका खाली गाड़ी पे बैठ के घूमने में रहेगा। वाटर पार्क घूमेगा देवरिया में जाए। शुभम को भी लिया दो, नहा धो ले। वही नहा धो लेगा, गंगा स्नान कर ले। क्या करते हो घर? हाँ, आरटीओ ऑफिस में। किस चीज का? हाँ, तुम्हारी दुकान है? कौन बैठता है दुकान? तुम क्या करते हो खाली पैसा? हाँ, फर्जी बनवा देते हो? हाँ, मतलब एग्जाम कोई और दे देगा। हाँ, तो हमारा 4 व्हीलर बनवा दो बिना पैसा के, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ना लगे। 2 व्हीलर है हमारा। कितना लगेगा पैसा 4 व्हीलर बनवा? 2 व्हीलर का मेरा है। हाँ, 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 हाँ। कितना लगता है? 3,000 लगता है। ठीक है, चलो। तो मुझे दूसरा कार्ड बन के आएगा मतलब, कड़वा दूसरा बन के आएगा तब ना। तो वो जमा नहीं होगा मेरा, वो 2 व्हीलर वाला। कड़वा नंबर वही रहेगा, बस 2 व्हीलर 4 व्हीलर की में आ जाएगा। ठीक, बनवाएंगे। चलो कर लो बाबू। चलिए अगला है HTML टेबल। क्या है? टेबल क्या होता है? जो चीजें रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, पता है ना। कहा है HTML टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ रो एंड कॉलम। यानी HTML क्या है? HTML टेबल क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्थित रूप है डाटा का, जो कि रो और कॉलम में होते हैं, है ना। और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो काफी जटिल स्ट्रक्चर में देखते हैं। टेबल्स आर वाइडली यूज कम्युनिकेशन। टेबल का यूज ज्यादातर किस लिए किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए, रिसर्च के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए। टेबल आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। टेबल क्या है? अति आवश्यक चीजें हैं उस टास्क के लिए, जैसे कि अगर प्रेजेंटिंग करना हो आपको टेक्स्ट इंफॉर्मेशन का या न्यूमेरिकल डाटा का, ऐसी कंडीशन में। इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर आइटम। और दो या दो से अधिक आइटम को आपस में कंपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले डिफाइन दिया हुआ है, डिफाइनिंग टेबल्स इन HTML। एंड एन HTML टेबल इज डिफाइंड विद टेबल टैग। यानी टेबल टैग से इस्तेमाल करते हैं HTML टेबल को। टेबल टैग से जानते हैं, तो टेबल टैग के भीतर TR होता है, टेबल रो बोलते हैं।
टीआर के भीतर टीएच होता है जिसे टेबल हेडर बोलते हैं, और टीएच के भीतर टीडी होता है जिसे टेबल डाटा बोलते हैं। आप लोग भी बोलिए सबसे पहले टेबल, टेबल, टेबल के भीतर टीआर, टीआर मतलब टेबल रो, टीआर के भीतर टीएच यानी टेबल हेडर, और टेबल हेडर के भीतर टीडी टेबल डाटा। याद हो गया? टेबल के भीतर टीआर, टीआर को क्या बोलेंगे? टेबल रो। टीआर के भीतर टीएच, टीएच को क्या बोलेंगे? टेबल हेडर, और टीएच के भीतर टीडी क्या बोलेंगे? टेबल डाटा। तो बता नहीं वाला ना? हाँ, तो उसके लिए नई फाइल बना लेते हैं। टेबल इन html डॉट html, और यहाँ पे वन दबा के इंटर किया, शिफ्ट वन दबा के इंटर किया, और डॉक्यूमेंट का नाम भी यहाँ चेंज कर लिया। क्या रख दिया? HTML, कंट्रोल से सेव कर लिया, और बॉडी के भीतर आ गए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? टेबल टैग। क्या लगाएंगे? टेबल टैग। टेबल के भीतर टीआर लगाएंगे, और टीआर के भीतर लगाएंगे टीएच। टीएच में क्या क्या देना है लिख लीजिए। टीएच में देना है आपको सबसे पहले देना है कोर्स। क्या दिया है? कोर्स। टीएच में जी, टीएच में ड्यूरेशन, हो गया। अब रो चेंज करेंगे क्योंकि हेडर ऊपर रहता है ना, ऊपर रहता है हेडर। जैसे ऐसे समझो कि मान लो एक कोर्स हो गया, ये भी हेडिंग हो गई, हाँ ये भी हेडिंग हो गई, फी हो गया ये भी हेडिंग हो गई, और ड्यूरेशन हो गया ये भी हेडिंग हो गई। अब बताओ लाइन चेंज करना है कि नहीं लिखने के लिए? किसी कोर्स का नाम, फी, ड्यूरेशन लिखना है, लाइन चेंज करना है। लाइन चेंज करने का मतलब रो चेंज करना। तो जितनी बार लिखेंगे उतनी बार रो चेंज करेंगे। तो एक रो चेंज करेंगे तो एक चीज लिखेंगे। जैसे यहाँ टीआर चेंज करेंगे, और टीआर के भीतर टीडी लिखेंगे। क्या? टीडी में पहला लिखेंगे पहले कोर्स का नाम ADCA, टीडी, फीस 15,000, इंटर, टीडी, टीडी, अरे टीडी, ड्यूरेशन 12 मंथ। एक और टीआर लगा लीजिए, इंटर करिए। और बच्चों को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। क्या लिख दिया? टीडी, टीडी में लिख दिया ADFA, टीडी 15,000, टीडी 12, टीआर, टीडी देख रहा ना? टीडी में क्या लिख दिया? DCA, टीडी 13,500, टीडी 12, टीआर, टीडी, ट्रिपल सी, टीडी। अच्छा, टीडी देख रहे हैं, रो बदल बदल के लिखते जा रहा है ना। 3 मिनट, टीडी, DFA, टीडी 9,000, टीडी 6 मंथ। बस कंट्रोल ऐसे सेव करके तो इसको पोर्ट कर लीजिए, इसको रन कर लीजिए। तो बना है क्या? टेबल बना है, लिखा है ADCA 15,000 12 महीने का है, DFA ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं हेडर बना है? टेबल लगा है? लगा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने टेबल लगाया ही नहीं है। केवल टेबल टैग लगाया है, टेबल के भीतर कुछ काम नहीं किया है। किसी टेबल के भीतर जाइएगा और लिख लीजिएगा क्या? बॉर्डर। क्या लिख देंगे? बॉर्डर। फिलहाल में कमी देना है बॉर्डर,
बॉर्डर एक का, एक पिक्सल का रख दीजिए, एक पिक्सल का। और देखिए देख गया, बस इतना ही करना है क्लास। सारा कोर्स का नाम लीजिए जितना यहाँ पे है, डाटा बढ़ा रखिएगा। तो दिक्कत हो जाएगा अब ना। तो दिक्कत है, चलिए कर लेंगे ना। थैंक यू।